भी नहीं था यार, क्योंकि हमने कभी ऐसे क्लास में अटेंड किए नहीं ना। हाँ, सेल्फ ही था हमारा सब कुछ। ओके, तो जो हमने कल पैटर्न्स देखे थे वो पैटर्न समझ में आए गाइस? आपने प्रैक्टिस किया? देखो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। अब मुझे भी कुछ नहीं आएगा अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो प्रैक्टिस हमें करते रहना है, गलतियां करोगे बट उससे सीखोगे। ठीक है? कल के प्रैक्टिस, कल के जो पैटर्न्स मैंने आपको ग्रुप के ऊपर, देखो मैंने आपको ग्रुप, अगर आप ग्रुप चेक करोगे तो ग्रुप के ऊपर मैंने कुछ पैटर्न्स भेजे, और उसमें से मेजोरिटी ऑफ पैटर्न हम कर सकते हैं। यानी हमने ऐसे पैटर्न्स, यानी जो जितने भी पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें मेजोरिटी जो पैटर्न के प्रॉब्लम आपको उस असाइनमेंट में मिलेंगे वो आप बना पाओगे, उसका लॉजिक आप सोच पाओगे कि किस तरह से करते हैं। तो आई विल गिव यू टाइम, आप थोड़ा टाइम लो, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। कुछ कुछ चीजें, दो तीन प्रॉब्लम उसमें नए होंगे, बट इट्स फाइन, उसको सोचो बैठ के। आई विल टेल यू दैट कि कैसे सॉल्व करता है। बट आई वांट कि आप, जो भी मैंने एक आपका छोटा सा फाउंडेशन बिल्ड हुआ है उसके ऊपर आप खुद कुछ बिल्ड करना चालू कर दो, सोचना चालू करो कैसे हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, हम ड्राई रन करते चीजों को समझते कि यार रो इक्वल टू 1 है तो कॉलम कितना बढ़ रहा है, तो इसी तरह से हमें देखना है उस चीजों को। ठीक है? तो अभी अभी हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे थे, अभी तक हमने क्या क्या एग्जीक्यूट कर रखा है? तो अभी करंटली नाउ व्हाट वी आर स्टैंडिंग ऑन, वी आर स्टैंडिंग ऑन, मेरा साउंड आ रहा है? कभी ये सिंक हो जाता है तो मुझे, यस सर। तो हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे थे फ्लो ऑफ कंट्रोल, बराबर है? यस गाइस, है ना? फ्लो यस ऑफ सर। कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल में क्या क्या आता है बोलिए? पहला, कंडीशनिंग स्टेटमेंट, बोलो वैष्णवी योगेश्वरी। कंडीशनिंग स्टेटमेंट बोलो बोलो। फर्स्ट इज कंडीशनिंग, कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट। also called as iterative statement, बोलो कंडीशन स्टेटमेंट also called as iterative statement, बोलो बोलो कंडीशन स्टेटमेंट also called as, guys बोलो। डिसिजनल स्टेटमेंट सर। सर नो सर, लूपिंग स्टेटमेंट में आता सर इटरेटिव स्टेटमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। कंडीशन स्टेटमेंट इज ऑल्सो, क्योंकि मैं आज रिकर्जन पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हूँ तो मैं दिन भर उसी में था, तो उसमें इटरेशन आता है, तो सॉरी सॉरी गाइस। तो कंडीशन स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजनल स्टेटमेंट, राइट? कंडीशन स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट में हमने कौन सा स्टेटमेंट देखा है? ओनली, हमने ओनली देखा है फॉर लूप, फॉर लूप। राइट? अब फॉर लूप के अलावा भी लूप में बहुत सारे, यानी और भी लूप्स होते हैं। एक तो होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप। क्या होता है वाइल? समझ में आ रहा है? सबसे पहले होता है फॉर लूप, उसके बाद में इसके अंदर होता है, देखो, अब हमें लूप समझ में आ गया है कि लूप एक्चुअली होता कैसा है। तो अभी हमें चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना टाइम लगेगा नहीं। जैसा लूप चलता है वैसे ही बाकी के लूप चलते हैं, बट थोड़ा नेचर अलग होता है। दूसरा होता है वाइल लूप। ओके, सबसे पहले होता है फॉर लूप, उसके बाद में होता है वाइल लूप, उसके बाद में होता है डू वाइल लूप। ये तीन लूप होते हैं हमारे पास मेनली, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो फॉर लूप हमने एग्जीक्यूट किया है। अब देखो आगे ना चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज लूप का नेचर क्या होता है, लूप कैसे चलता है, टर्मिनेट कैसे होता है, इंक्रीमेंट कैसे होता है, ये चीज हमें पता हुआ है। आज हम पढ़ते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप को, क्योंकि हमारी स्पीड अभी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने ये फॉर लूप को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए उसके ऊपर, तो आप लूप को अभी फास्ट समझोगे। तो अगर बात करें हम वाइल लूप की, तो वाइल लूप को छोड़ देते हैं। मुझे बताओ सबसे ओनली वाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइल? वाइल का मतलब क्या होता है दिस गाइस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाइल? योगेश्वरी, धनश्री, वाइल का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो गाइस, साउंड आ रहा है? जब तक। जब तक ना, वाइल का मतलब होता है जब तक, जब तक है जहां, बरोबर है? किंवा जेव्हा, बरोबर आहे ना गाइस? वाइल म्हणजे काय? जेव्हा, जब। अब वाइल, जब हम लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप चलता कैसे है, ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि लूप में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना लूप चल नहीं पाएगा। और अगर आपने तीन में से, उन तीनों में से अगर कोई भी मिस कर दिया तो लूप में आ, कुछ अलग ही अनएक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट होगा, लूप में अनएक्सपेक्टेडली चलेगा वो। तो लूप में मुझे बताओ, जब भी हम लूप की बात करते हैं तो कौन सी तीन टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लूप को चलाने के लिए? पहला टर्म क्या है?
व्हाट इज द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द लूप, जिसके बिना लूप चलेगा या फिर अगर आपने किसी को मिस कर दिया तो वो अनएक्सपेक्टेड है? बोलो। सबसे पहले Initialization. इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज Conditional. कंडीशन, थर्ड इज Increment or decrement. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देखो अब फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में इन इन तीनों में बाउंडिंग जो होती है वो अच्छी होती है। वो बोलते हैं यार हम साथ साथ रहेंगे, यानी हम साथ साथ ही काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है, अब वाइल लूप जो फॉर लूप हमने एग्जीक्यूट किया, तीनों तीनों लोग एक साथ होते हैं, इनिशियलाइज भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तीनों लोग साथ में ही रहते हैं। बोलते हैं कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम साथ में ही रहेंगे। बट वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में इनका जो दोस्ती है टूट जाता है। बट इनको काम भी करना है साथ में, एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो इनको काम भी साथ में करना है। तो ऐसा तो नहीं कि हम में झगड़े हो गए तो हम काम कंपनी को एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, अब इनको काम भी करना है। तो होता क्या है, ये तीनों चीजें अलग अलग जाती है, यानी साथ में नहीं रहती, क्योंकि अभी इनके इनमें झगड़े हो, नाउ इट इज नॉट दैट मच गुड फ्रेंड्स, इनमें झगड़े हो गए किसी को भी लेकर। अब क्या हो गया, ये तीनों लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, यानी इनिशियलाइज कहीं और बैठा हुआ है, कंडीशन कहीं और है, और इंक्रीमेंट कहीं और है, और डिक्रीमेंट। ये तीनों लोगों में लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, यानी एक ही साथ नहीं बैठे हुए, अलग अलग है, बट तीनों काम कर रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो कंपनी का काम चलेगा नहीं, क्योंकि इनको टास्क दिया हुआ है। तो वाइल लूप मींस दे आर वर्किंग इन सम कंपनीज, उनको काम तो करना ही है, वो साथ साथ में करे या फिर अलग रहे, कोई मैटर नहीं करता, बट तीनों को साथ में, तीनों को काम करना पड़ेगा। इतना साथ साथ में नहीं रह रहे, अभी वो दूर दूर है, बट दे आर वर्किंग। अब देखो वाइल लूप में काम कैसे करता है, वाइल लूप चलता कैसे। तो जब जब भी हम वाइल वाइल बोलते हैं तो वाइल में क्या आती है, वाइल में आती है कंडीशन। क्या आती है? कंडीशन आती है। समझ में आ रहा है? वाइल में जब होता है ना, जेव्हा, म्हणून जेव्हा मध्ये सगळ्यात पहिले काय येतं आपला, वाइल में के अंदर आती है कंडीशन। समझ में आ गया? ओके। योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, समझ आया? बोलो बोलो। वाइल के अंदर आती है कंडीशन। अब मेरे मेरा साउंड आ रहा है क्या? हाँ। वाइल के अंदर क्या आती है, बोलो गाइस, वाइल वाइल के अंदर क्या आता है, बोलो बोलो। कंडीशन आती है, बोलो। वाइल के अंदर क्या आती है? योगेश्वरी, मेरा साउंड आ रहा है क्या? Condition. कंडीशन बोलते रहा करो, आप बोलोगे नहीं ना, मुझे लगता है मेरा नेटवर्क लॉस हो गया। तो वाइल के अंदर आती है कंडीशन, ओनली कंडीशन। तो एक कंडीशन यहाँ पे बैठा हुआ है। इनिशियलाइज वाइल में इनिशियलाइज नहीं होता, इनिशियलाइज वाइल के बाहर होता है। तो इनिशियलाइज यहाँ पे हो रहा है, इंटीजर आई इक्वल टू 1, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ वाइल के बाहर। यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है और यहाँ पे काम करेगा, और काम करने के बाद फिर करेगा आई प्लस प्लस। ध्यान देना, सारी चीज अलग अलग हो रही है, बट काम तीनों लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है आई प्लस प्लस, देखो कैसे। तो ये मैंने बताया कि तीनों तीनों लोगों में अभी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही है, तो वो अलग अलग बैठ के काम करते हैं। जैसे इससे पहले वो एक के बाजू में एक बैठते थे ऑफिस में, अभी वो उनमें झगड़े हो गए, कुछ हो गया है, अलग अलग इशू होते हैं ना। आई 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 होप यू अंडरस्टैंड, है ना, किसकी वजह से झगड़े होते हैं। तो तीनों लोग अलग बैठ रहे हैं। तो आई जो है इनिशियलाइज कहीं और हो रहा है, कहीं और पोजीशन पे बैठा हुआ है, कंडीशन कहीं और चेक हो रही है, और इंक्रीमेंट कहीं और हो रहा है। समझ में आ रहा है? गाइस, तो तीनों लोग अलग अलग है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है आई। कब प्लस प्लस हुआ? काम करने के बाद प्लस प्लस हुआ। समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए, समझ में आया क्या? अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, यस बोलो। सर। अभी इसी जो सेम प्रॉब्लम को मैं मुझे करना है। अब हमने जो है वो लूप्स के बेसिक बेसिक और पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं। आगे भी करवाऊंगा मैं आपको बहुत सारे पैटर्न्स के प्रॉब्लम। बट अभी अभी तक हमने लूप का मुझे आइडिया लग गया है। अब अगर मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप से करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आई इनिशियलाइज कैसे होगा? आई मैं बोल दूंगा इंटीजर आई इक्वल टू 1, क्योंकि लूप के बाहर इनिशियलाइज होता है वाइल में। आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया। अब यहां से वाइल इसके अंदर लिखेंगे वाइल। ओके। अब यहाँ पे वाइल लिखना, देखो इनिशियलाइज वाइल के बाहर हो रहा है, यहाँ पे लिखा वाइल, और बोलूंगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो वर्ड, सॉरी नॉट हेलो वर्ड, आई। और जैसे ही आई प्रिंट किया तो आई को करूंगा प्लस प्लस। समझ में आया? तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस?
बोलो बोलो, Yes, तीनों sir. अलग अलग है ना। अब ध्यान देना, हम लूप को इंक्रीमेंट क्यों करते हैं, हम क्यों लूप को इंक्रीमेंट करते हैं, ताकि वो कहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाए। यानी मैंने बोला है 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई की वैल्यू 1 1 से इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस यानी एक से इंक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट होगी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी, और वहां पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लूप को हम इंक्रीमेंट क्यों करते हैं, ताकि at some point it will reach the termination condition and the loop will be terminate। अगर मैं इसको भूल जाता हूँ करना, अगर मैं ये नहीं करता हूँ, मैं i प्लस प्लस नहीं करा, तो मेरा मेरा जो i का वैल्यू है हर बार 1 ही रहेगा, इंक्रीमेंट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि i प्लस प्लस का काम ही क्या होता है, इसको इंक्रीमेंट करना। अगर मैंने यही लाइन लिखा नहीं i प्लस प्लस, तो मेरा लूप कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा i का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा अगर मैंने इसको प्लस प्लस नहीं किया। अब इसको आते उसको समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ओके, हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप लूप को क्यों क्यों वहां पे इंक्रीमेंट करते हो लूप को, क्योंकि आप जो टर्मिनेशन कंडीशन डालते हो वहां तक हमारी आई की वैल्यू चली जाए। अब जब वहां तक उसके आगे जाती है, वैसे 10 दोगे तो 11 जाएगी, तो जब हमारी टर्मिनेशन यानी जब तक हमारा जो कंडीशन है वो कंप्लाई करता रहेगा, लूप चलता रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू आउट ऑफ कंडीशन चली जाएगी, यानी 10 है तो 11 हो जाएगी, तो हमारा लूप रुक जाएगा। सो इंक्रीमेंट का काम होता है कि हमारे लूप को एट सम पॉइंट लेके जाना जहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, ये होता है। अगर मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया तो मेरा लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा, जो कि वाइल लूप में सबसे पहले हम सुनते ही इनफाइनाइट चीज, फॉर लूप में नहीं इतना डिस्कस करते हैं ब्रीफली, बट वाइल में करते हैं, बिकॉज वाइल में हम यहाँ पे तीनों चीजें हमें अलग अलग करनी पड़ती है। इनिशियलाइज का आप इनिशियलाइज कर देते हो, टर्मिनेशन कंडीशन में लिख देते हो, बट आई प्लस प्लस करना भूल जाते हो, क्योंकि ये साथ में नहीं करना पड़ता है, चीजें ना अलग अलग करना पड़ता है, तो हम भूल जाते हैं कभी कभी। ये फॉर लूप में तो हमें पता होता है आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, तो साथ में ही करना पड़ता है, साथ तीनों चीजें साथ में लिखते हैं। यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं। अब देखो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 साउंड आ रहा है, आवाज आता है क्या? Yes, sir. आई को यहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, बोलता हूँ जब तक वाइल, जब तक आई की कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, और जैसे ही 11 जाएगी आई की वैल्यू, तो मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होती है, यहाँ पे प्रिंट कर दो आई, और उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंक्रीमेंट विच इज आई प्लस प्लस। ओके, अगर मैंने ये आई प्लस प्लस कभी किया नहीं, तो मेरा लूप का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, और इट विल कॉज द लूप टू रन एट ए इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर इसको रन करें तो मेरा 10 तक आउटपुट आ जाएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम वी विल गेट अवर आउटपुट फ्रॉम 1 to 10। ओके, क्योंकि मैंने 1 से इनिशियलाइज किया और 10 पे टर्मिनेट किया, और उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस भी किया। बट इन केस अगर मैं ये निकाल देता हूँ, तो अगर मैं आई प्लस प्लस लाइन निकाल दूं, तो मेरी आई की वैल्यू कभी प्लस प्लस होगी ही नहीं, हर बार 1 रहेगी, और हर बार 1 रहेगी तो ये कंडीशन कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी, क्योंकि 1 होगा 1 इज लेस देन 10, फिर भी 1 होगा 1 इज लेस देन इक्वल 10, ट्रू ही हो रहा है हर बार। जो वैल्यू है आई की, उससे वो जो कंडीशन है वो ट्रू ही हो रहा है, फॉल्स नहीं हो रहा। तो इस इन केस में मेरा अगर मैं रन करता हूँ ना, तो मेरा 1111 यहाँ पे चलता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। यहाँ पे आपको इस साइड में एक कर्सर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ना, अगर ऐसा ये नीचे चल रहा है, जाता जा रहा है ये, यानी 1111 प्रिंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टर्मिनेट ही नहीं किया, वो चलते जा रहा है। अब वो कब तक चलेगा? जब तक आपकी मेमोरी की जो जितना आपका मेमोरी कंजम्पशन होता है ना, अगर वो बहुत आपको बहुत लंबा चल गया लूप, तो वो एक तो क्रैश ही कर जाएगा, बिकॉज बहुत मेमोरी कंज्यूम करेगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो हम क्यों करते हैं हमारा जो लूप को इंक्रीमेंट, ताकि हम उसको टर्मिनेशन तक लेके चले। तो अगर मैं इसको टर्मिनेट नहीं करता हूँ तो इन्फाइनाइट टाइम चलेगा, और अगर मैं इसको टर्मिनेट करूँ तो मुझे करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। अब मेरा लूप इन्फाइनाइट टाइम से नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने उसको इंक्रीमेंट किया है, एंड इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ इन्फाइनाइट लूप सिचुएशन, क्योंकि एक एक टाइम पे वो जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लूप में काम करते हैं, विच इज 1 to 10। समझ में आया कि वाइल लूप कैसे वर्कआउट करते हैं गाइज? बोलो, अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी। Yes, sir. वाइल लूप इजी है ना? फॉर लूप समझ में आ Yes, गया ना? sir. तो वाइल लूप और बाकी लूप भी इजी होते हैं। तो ये इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आप फॉर लूप से कर सकते हो, वो वाइल लूप से भी कर सकते हो।
बट वाइल लूप में कब कोई कुछ टाइप की प्रॉब्लम होता है जो कि हम आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप करते हो तो वहां पे हम वाइल बहुत बार यूज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लूप कहाँ पे यूज करना है, कौन सा लूप यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा। तो कोई कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हम वाइल लूप लगाते हैं, कोई भी फॉर लूप लगाते हैं, तो कौन से प्रॉब्लम में कौन सा लूप लगेगा ये हमें उस प्रॉब्लम को समझ के निकालना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे नहीं वाइल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा। वाइल फॉर लगाऊंगा तो यानी इतना इफेक्टिव रहेगा नहीं, बहुत मुझे मेहनत करना पड़ेगा। So according to the problem, we choose what we have to use and then we will try to implement it by logically, by building some logic. तो ये होता है while loop, which is very very easy. अब इसमें तीनों लोग अलग अलग बैठे हुए, आई अलग है, कंडीशन कहीं और चेक हो रही है और आई प्लस प्लस कहीं और हो रहा है। तो हमें हमेशा जब हमारा काम हो जाए, तो हमारा ये काम है, ये काम करने के बाद मुझे आई प्लस प्लस करना है। काम करने के पहले कर दोगे ना तो इशू हो जाएगा। काम करने के पहले नहीं करना, सबसे पहले काम कर लेना है, उसके बाद में आई प्लस प्लस करना है। तो ये हमारा फ्लो होता है वाइल लूप का। ये समझ में आया वाइल लूप? बोलो वाइल लूप में कुछ प्रॉब्लम है? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, नो सर। धनश्री, योगेश्वरी, कुछ प्रॉब्लम है वाइल लूप में? नहीं सर। पक्का पक्का समझ में आया? नो सर। ओके यस सर। ओके। तो ये हमारा, ये भी हमारा हो गया, ये भी। क्योंकि फॉर लूप जब हम करते हैं ना तो वाइल लूप और डू वाइल लूप बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इट इज नॉट अ फर्स्ट टाइम कि किसी को भी प्रॉब्लम आ रहा है वाइल लूप में, क्योंकि पहले ही हम कर लेते हैं ना लोग, तो हमें इतना अभी चलता नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब आता है डू वाइल लूप। डू वाइल, अब इसका नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब क्या होता है? कुछ करना, कुछ करना ना, डू सम एक्शन, राइट। और वाइल का मतलब क्या है? यस सर। जब। समझ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइज? समझ में आ रहा है? वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री। यस सर। तो डू में क्या होता है? यस सर। डू का मतलब होता है करना, और इसमें आप क्या करोगे? काम करोगे, जो भी आपका काम होगा, तो काम जो होगा ना आपका, वो डू के अंदर आएगा। वाइल यानी कब करना है, वाइल के अंदर आएगी कंडीशन, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ना कि वाइल के अंदर कंडीशन आती है। तो डू के अंदर क्या आता है? हमारा काम। और वाइल के अंदर आता क्या है? कंडीशन। समझ में आ रहा है? डू वाइल को जब देखेंगे तो उसमें डू का मतलब क्या होता है? करना, कुछ काम। डू का मतलब होता है काम जो हमें करना है। तो डू वाइल लिखते कैसे? सबसे पहले आता है हमारा डू का ब्लॉक। सबसे पहले लिखते हैं डू। अब डू में क्या आता है? जो भी टास्क हमें करना है। समझ में आ रहा है? डू में क्या होता है? टास्क। ये होता है क्योंकि डू में कंडीशन कुछ होती नहीं है। डू में हम कंडीशन नहीं देते गाइस, वी डोंट गिव कंडीशन इनसाइड अ डू। डू के अंदर बस काम आता है, तो डू को ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर आ जाएगा काम। ओके। और जहां पे ये एंड हो रहा है, जहां पे ये एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे होगा वेन। और सॉरी सॉरी नहीं, वेन नहीं भाई, सॉरी। यहाँ पे होगा वाइल और इसके अंदर होगा कंडीशन। ओके, ये सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं हम, ये डिस्कस कर रहे हैं। अब कंडीशन करेंगे, यहाँ पे आएगी कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे आएगी कंडीशन। अब इसमें ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं होता वाइल में। ये जो वाइल है ना, यहाँ पे कंडीशन लगती है और ये क्लोज हो जाता है। करेंगे तो समझ में आएगा। यानी डू का एक बॉडी होता है, ये जो ओपनिंग क्लोज होगा ये होता है ना, इसको बोलते हैं बॉडी। ओके, जिस बॉडी के अंदर हम कुछ लिखते हैं जो इम्प्लीमेंट करना है। वाइल में हम बस ओनली कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है और इनिशियलाइज बाहर ही होता है। यहाँ पे भी इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 ऐसा इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज बाहर होता है, काम यहाँ पे होता है, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस लूप में हो क्या रहा है? सबसे पहले डू हो रहा है और फिर वाइल हो रहा है, बराबर है? यानी सबसे पहले काम कर रहा है, फिर चेक कर रहा है, बराबर है? डू वाइल यानी सबसे पहले डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ना। योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णव, समझ में आ रहा है? सबसे पहले डू होता है, डू के बाद में नीचे वाइल होता है ना। बोलो, यहाँ पे डू लिखा, उसके नीचे वाइल लिखा यहाँ पे। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, अंकित, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो डू में क्या होता है? सबसे पहले डू में यस काम सर। देते हैं हम, और फिर उसके बाद में कंडीशन चेक होती है, कंडीशन। तो यहाँ पे देखो डू में थोड़ा जो नेचर है ना वो अलग हो जाता है। अब देखो क्या होता है। तो मैं इस ये आई को ऐसे रखता हूँ। अब सबसे पहले आता है डू। डू, और डू में ये ऐसा नहीं खुलता है, ये नहीं लगता है डू में ऐसा नहीं होता कि डू के अंदर कुछ यहाँ पे पैरामीटर आएगा। पैरामीटर बोलूंगा मैं बाद में क्या होता है, बताऊंगा। बट डू को ओनली बॉडी होती है, ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस ओनली डू। मेरे पास जावा के अच्छे नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
टेंशन मत लेना कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें लिखना है। आप फोकस करोगे ना तो समझ जाएगा, तो नोट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। डू के अंदर बॉडी होता है ओनली, और इसके अंदर हम देते हैं हमारा काम। काम जो हमें करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एन आई, कि मेरा काम ये है, या फिर मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे काम किया। अब देखो डू जो होता है ना, वो इंडिविजुअली नहीं लगा सकते आप, यानी आपने खाली डू लिख दिया, वाइल लिखा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहां पे यहाँ पे ये डू खत्म हो रहा है ना, वहां पे आपको लगाना पड़ेगा वाइल, और इसके अंदर आएगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। समझ में आ गया? समझ आ रहा है? तो ये मैंने लिखा डू, और डू यस के एंड हो रहा है, वहां पे यस लगाना सर। है वाइल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मैं कंडीशन भी चेक कर रहा हूँ, बट मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो मैं काम करने के बाद करता हूँ आई प्लस प्लस। समझ आया? समझ में आ रहा है? तो यस यहाँ सर। पे इनिशियलाइज हुआ है, डू पहले काम करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा क्या वाइल लेस देन इक्वल टू 10, फिर से आई की ट्रू है, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से चेक होगा क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से, यानी ये होता रहेगा। बट यहाँ पे अगर इसको रन करे तो मेरा 10 तक लिखा है, तो मेरा अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। बराबर है? मेरा 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना यस सर। चाहिए, क्योंकि मैं लेस देन इक्वल टू 10 करा हुआ है। अगर इसको रन करे और अगर मैं इसको काउंट करता हूँ, ये हो गया 3, ये हो गया 6, और ये 4 हो गया 10। समझ में आया? देखो, यस सर। ये 3 और ये 3 और ये 4, 6, 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, इस तरह से हमारा वाइल काम कर। अब देखो डू वाइल काम कर, यहाँ पे डू वाइल लूप में एक जो चीज है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा फोकस करोगे तो समझ जाएगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू भी नहीं है, ध्यान देना, अगर मेरी कंडीशन ट्रू कंप्लाई नहीं कर रही है, फॉर लूप में कैसा करता है, वाइल लूप में क्या करता है, वाइल में भी पहले कंडीशन चेक करता है ना। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली काम ऐसा नहीं करता, काम डायरेक्टली नहीं करता। सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन हो रही है कंप्लाई, तो ही उसको आगे भेजता है काम करने के लिए, या जो भी लाइन आप करवाना चाहते हो रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बट मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई लेस देन इक्वल टू 10, मैं बोलता हूँ जब आई की वैल्यू इक्वल टू 10 है तभी ये होना चाहिए। मैंने क्या लिखा पे, जब आई की वैल्यू इक्वल टू 10 है तो ही हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए। बराबर है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है वैष्णवी योगेश्वरी? मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जब आई की वैल्यू यस इक्वल सर। टू 10 होनी चाहिए, आई की वैल्यू तो 1 है, आई की वैल्यू 1 चाहिए, कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही है। देखो, डू वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन कंप्लाई भी नहीं हो रही है, फिर भी एक बार लूप चलेगा। ध्यान देना, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आप आपकी डू वाइल लूप में कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि इस केस में हमें दिख रहा है कि कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही है, अगर आपकी कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही है, फिर भी एक बार जो है आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले काम कर रहा है, फिर चेक कर रहा है। समझ में आया? तो आई की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे दिख रहा है कि कंडीशन कंप्लाई नहीं है, बट डू क्या करेगा, सबसे पहले काम कर लेगा, यानी सबसे पहले प्रिंट कर लेगा, और फिर चेक करेगा आई की वैल्यू 10 है क्या? अरे यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बंद कर देगा उसको। यानी सबसे पहले काम कर रहा है और फिर चेक कर रहा है। तो क्योंकि सबसे पहले वो काम करता है, चेक नहीं करता, सबसे पहले काम करता है फिर चेक करता है, तो इसीलिए यहाँ पे एक बार तो काम कर ही लेगा उसको, हमें पता दिख रहा है यहाँ पे एक बार तो, यानी आई के वैल्यू तो लेस देन इक्वल 10 तो है नहीं, बट फिर भी वो एक बार काम कर लेगा, क्योंकि उसका नेचर ही है कि वो सबसे पहले काम कर लेता है फिर चेक करता है। तो यहाँ पे उसने काम किया और फिर चेक किया, अरे ये तो 10 नहीं है, फिर यहाँ पे रोक दिया, बट एक बार तो काम किया ही। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? यस क्योंकि सर। डू वाइल लूप में, यह हमेशा ध्यान में रखना, डू वाइल लूप में अगर आपका कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहा है, फिर भी एक बार तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा। समझ में आया है? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, बोलो। यस सर। क्यों चलेगा? अगर आपका कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी एक बार लूप क्यों चलेगा? अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे आप? कंडीशन बाद में चेक करिए। यस, आप बोलोगे कि डू, पहले काम करेगा। यस, क्योंकि वो पहले काम करेगा। अब ये काम हमारे वर्ड में ठीक है, हम हमारे बीच में काम करेगा, बट नॉर्मली आप काम मत बोलना, आपको सही नहीं लगेगा। बट क्योंकि डू वाइल लूप में सबसे पहले काम करता है फिर चेक करता है, तो काम सबसे पहले कर रहा है, तो आई की वैल्यू या फिर कंप्लाई हो रही है, कंडीशन नहीं हो रही, उसको कोई लेना देना नहीं, वो एक बार तो काम करेगा, फिर बाद में चेक किया
तो वहां पे कंडीशन उसको सही नहीं मिली, यानी कंप्लाई नहीं मिला उसको करते हुए, तो उसने रोक दिया, बट एक बार तो आउटपुट आएगा ही आएगा। सो इस तरह से व्हाइल लूप का नेचर ये होता है कि पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। समझ में आया? यस सर। तो ये 3 लूप होते हैं जो कि हम मेनली काम करते हैं इसके साथ में। डू वाइल बहुत रेयर होता है, रेयरली बहुत होता है कि डू वाइल का ही यूज कर लिया। डू वाइल बहुत ही कम यूज होता है। मैंने अभी तक इतने टाइम का काम कर रहा हूँ, मैंने डू वाइल इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया। मैंने काम किया है वाइल लूप बहुत ज्यादा यूज होता है, फॉर लूप भी बहुत ज्यादा यूज होता है, डू वाइल लूप बहुत कम यूज होता है एज कम्पेयर टू द फॉर लूप एंड वाइल लूप, बट इट इज यूज्ड, बट इट इज नॉट दैट यूज्ड लाइक दैट इंटेंसिवली। उसको काम नहीं होता, बहुत ही रिपीट काम, यानी इतना उसका काम ही नहीं पड़ता ज्यादा जितना काम वाइल और डू वाइल से हम बनाते, सॉरी वाइल लूप और फॉर लूप से बनाते हैं। डू वाइल लूप बहुत ही कम यूज करते हैं, रेयरली करोगे तो करोगे, क्योंकि वो जिस प्रॉब्लम में वो जिन जिन प्रॉब्लम में वो लगाना चाहिए बहुत कम के साथ मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं मिला है कि मैंने डू वाइल लूप बहुत ही ज्यादा यूज किया है। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही बहुत बार यूज किए हुए हैं इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट डू वाइल लूप बहुत कम यूज करें एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम, वाइल लूप और फॉर लूप से। तो यहाँ पे हमारा कंडीशनिंग और लूपिंग जो है यहाँ पे खत्म होता है। मुझे बताओ कंडीशनिंग और लूपिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज कि यार फॉर लूप कैसे चलता है, वाइल कैसे चलता है, डू वाइल में ये क्या होता है वो क्या होता है? कुछ भी छोटा सा भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता देता, बोलो कोई प्रॉब्लम है? अंकित, वैष्णवी, धनश्री, बोलो बोलो, धनश्री। नो सर। तो फॉर फ्लो ऑफ कंट्रोल में 3 टॉपिक आते हैं जैसे मैंने बताया। सबसे पहले होता है कंडीशनिंग, दूसरा लूपिंग, लूपिंग। तीसरा तीसरा कंडीशनिंग, लूपिंग, तीसरा ब्रांचिंग। क्या होता है? ब्रांचिंग। बोलो सबसे पहले क्या होता है लूप फ्लो ऑफ कंट्रोल में? ब्रांचिंग। फ्लो ऑफ कंट्रोल सबसे पहले क्या होता है? कंडीशनिंग। बोलो बोलो बोलो। कंडीशनिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेकंड इज कंडीशन। सेकंड, लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग। थर्ड लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज, ट्रांसफर वेरी स्टेटमेंट। गुड, ट्रांसफर वेरी स्टेटमेंट। वेरी वेरी ट्रांसफर स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर स्टेटमेंट। अब देखो ये ब्रांचिंग में जो चीजें आती है ना, इट इज मोस्ट ऑफ देम आर कीवर्ड। ये कीवर्ड्स होते हैं। अब पहले बार आप जावा में कीवर्ड के बारे में सुनोगे तो देखो यहाँ पे हम चीजों को करके देखते तो समझ में आएगा। तो सबसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में 3 कीवर्ड आते हैं। सबसे पहला होता है ब्रेक। क्या होता है? ब्रेक। दूसरा होता है कंटिन्यू, ब्रेक। कंटिन्यूअस। आपने नाम सुना होगा ना, ब्रेक, कंटिन्यू, एंड थर्ड होता है रिटर्न। समझ में आ गया? 3 कीवर्ड्स होते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। बोलो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ब्रांचिंग में पहला ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक, सेकंड कंटिन्यू। कंटिन्यू। थर्ड रिटर्न। 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 ध्यान देना, मुझे बताओ आप गाड़ी से चल रहे हो, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ यहाँ से, सडनली यहाँ पे डॉगी आ गया। ठीक है, यहाँ से डॉग आ गया एकदम एकदम रात का टाइम पर जल्दी से आ गया। तो मैं स्पीड में, यानी 60 की मेरी स्पीड थी, अब मैं जा रहा हूँ तो जैसे ही डॉगी आएगा तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक। ब्रेक मारूंगा। ब्रेक का मतलब क्या हुआ? रुक गया, स्टॉप। स्टॉप। स्टॉप हो स्टॉप गया। करना गाड़ी। गाड़ी को स्टॉप करना, रुक जाना। बट मुझे यहाँ पे स्टॉप करना था क्या? मेरा ये इंटेंशन था कि मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है? नहीं था ना, मेरे को तो घर पे जाके नो। रुकना था। बट मेरे को किसी किसी वजह से मुझे को बीच में ही ब्रेक मारना पड़ा, यानी जो मुझे मेरे ऑफिस से मेरे को होम जाना था, ये ऑफिस मेरा इनिशियलाइज हो गया, होम मेरा टर्मिनेट हो गया, मुझे यहाँ पे जाना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे बीच में ही टर्मिनेट करना पड़ा। टर्मिनेट यानी बीच में ही खुद को रोकना पड़ा, यानी आपको बीच में ही टर्मिनेट करना पड़ा ना, खुद को जो इंक्रीमेंट कर रहे थे आप बाइक से, तो बीच में आपको टर्मिनेट करना पड़ा ना। समझ में आया? यस सर। तो ब्रेक का मतलब होता है टू टर्मिनेट। देखो ब्रेक कहाँ यूज होता है? जहां पे हम इटरेशन यूज करते हैं, जहां पे हम लूप यूज करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट, वहां पे।
अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करके देखते हैं। चलो आओ इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं थ्योरेटिकली। से ज्यादा आपको ये करके जब करेंगे ना, यानी जब मैं लिखूंगा ये तब समझ में आएगा। तो ब्रेक होता क्या है, तो ब्रेक का मतलब होता है रुक जाना। अब देखो रुक रुक जाना का मतलब, यानी मेरा लैपटॉप फिर से हैंग तो नहीं हो गया? साउंड आ रहा है ना योगेश्वरी धनश्री? बोलो बोलो, आवाज येत आहे का? आवाज आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, किती लेट बोलता रे? आवाज येते का? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, आवाज येत सर आहे? थोड़ा ब्रेक होता सर है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हो रहा है? अभी अभी बताओ, अभी सर अभी। ब्रेक हो रहा है वॉइस। ओके ओके, वेट करना। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। आता येतो? सॉरी, माझा लॅपटॉप हँग झाला होता. यस माझा माझा लॅपटॉप बीच मध्ये टर्मिनेट झाला. ओके, तो फॉर इंटीजर आय इज इक्वल टू, आता येते ना, आय लेस इक्वल टू 10 आणि आय प्लस प्लस. यस सर। इथे बघा मी काय लिहितोय, आय. बघा हे लूप के लिहिलंय 1 to 10 पर्यंत प्रिंट करतोय. बघा लक्ष द्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता प्रिंट करण्याच्या आधी प्रिंट करायच्या आधी वर मी जातो इथे आणि इथे लिहितोय इफ आय इक्वल टू 5. लक्ष द्या मी काय म्हटलंय, इफ आय इक्वल टू 5 या प्रिंट स्टेटमेंटच्या वर लिहिलंय. लक्ष द्या, इझी आहे. मी लिहिलंय इफ आय इक्वल टू 5 आणि जर आय इक्वल टू 5 असेल तर इथे लिहितोय ब्रेक. आता हे म्हणजे हे ब्रेक म्हणजे काय करेल, जर मी आता याला रन करतो, जेव्हा मी याला रन केला तर बघा आउटपुट काय येईल, 1 2 3 4. काय झालंय म्हणजे, म्हणजे माझा लूप कुठून कुठपर्यंत चालायला पाहिजे होता, 1 to 10. बट मी काय केलंय, फाइव। आय इक्वल टू 5 ब्रेक म्हणजे इथूनच टर्मिनेट करायचा लूपला. काय करायचं ब्रेकला, सॉरी लूपला, जसाच ब्रेक स्टेटमेंट हा, टर्मिनेट। लक्ष द्या, जसाच ब्रेक स्टेटमेंट हा इन्काउंटर होईल ना, तर लूप हा आपला टर्मिनेट होतो, बंद होऊन जातो डायरेक्ट. सरळ बंद होतं, सरळ टर्मिनेट होतं. समजतंय? ओके. तर जेव्हा आपण ब्रेक लिहितो ना आपण, तेव्हा आपण एका कंडिशन मध्ये ब्रेक लिहितो. बघा मला मला सांगा, इथपर्यंत समजलंय का? इफ आय इक्वल टू 5 ब्रेक म्हणजे जसंच आय ची व्हॅल्यू 5 झाली, सरळ त्यांनी लूपला टर्मिनेट केलाय, खतम केलाय, स्टॉप केलाय. समजताय? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, बोला बोला. यस सर. Yes, sir. यस सर। ओके, तर ब्रेक स्टेटमेंट काय असतं? ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू टर्मिनेट द इटरेशन ऑफ लूप फोर्सफुली. समजताय? ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू टर्मिनेट द इटरेशन, इटरेशन यानी 1 2 3 4, टू टर्मिनेट द इटरेशन ऑफ अ लूप फोर्सफुली. समजताय? समजताय योगेश्वरी, धनश्री? यस सर। म्हणजे जसाच तुमचा ब्रेक स्टेटमेंट इन्काउंटर होईल तसाच तुमचा लूप खतम होईल. समजताय? तसा तुमचा लूप खतम होईल. मी ते काय लिहिलं, इफ आय इक्वल टू 5 तर ब्रेक म्हणजे जसाच आयची व्हॅल्यू 5 झाली आणि त्याला ब्रेक स्टेटमेंट भेटला, डायरेक्ट त्यांनी काय केलं, लूपला टर्मिनेट केलंय. समजलंय का? म्हणजे आपला लूप जो आहे आता हा कुठपर्यंत चालेल, ओनली 4 पर्यंत, कारण की जसाच 5 भेटला तर कंडिशन ट्रू झाली आणि लूप आपला टर्मिनेट झाला. समजलंय योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री? इतकं क्लिअर आहे का? इतकं क्लिअर आहे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके. ब्रेक, व्हॉट इज ब्रेक तुम्हाला जर कोणी विचारला तर व्हॉट इज ब्रेक, तर व्हॉट यू विल टेल, ब्रेक इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू टर्मिनेट द इटरेशन ऑफ अ लूप फोर्सफुली when the break statement is encounter or when the break keyword is encounter म्हणजे भेटला. ओके, इन्काउंटर म्हणजे तो ब्रेक कीवर्ड भेटला. जसाच ब्रेक कीवर्ड हा इन्काउंटर होईल तर तुमचा लूप हा टर्मिनेट होतो. समजतंय योगेश्वरी, धनश्री? बोला बोला बोला, समजतंय? Yes. Yes, sir. यस। one more thing, one more very important thing, the position of your break statement matter. लक्ष द्या, द पोझिशन ऑफ युअर ब्रेक. मला सगळ्यात पहिले मला सांगा, आता मी इथे लिहितो 7, मला याचा आउटपुट सांगा, काय आउटपुट येईल? 6 सिक्स। 6 पर्यंत आउटपुट येईल. अच्छा, आता यस सर। आता 7। 7, 7. आता 3। 3. 3. ओके, बट सेम स्टेटमेंटला मी आता आता मी आता आता माझी पोझिशन बघा करंटली.
मी प्रिंटच्या आधी लिहिलाय, म्हणजे मी पहिले चेक केलाय आणि मग काम करतोय. म्हणजे मी पहिले इफ ची कंडिशन टाकली की जर आय ची व्हॅल्यू 5 आहे का, नसेल तर प्रिंट करा. मग नंतर डबल आय ची व्हॅल्यू 5 आहे का, नसेल तर प्रिंट करा. बट आता मी हा इथून काढतोय आणि हा मी प्रिंटच्या खाली लिहितोय. मला काय एक्सप्लेन करायचं आहे, द पोझिशन ऑफ युअर ब्रेक स्टेटमेंट मॅटर. द पोझिशन वेअर यू आर रायटिंग द ब्रेक स्टेटमेंट मॅटर्स. मीन्स मला सांगा आता तुमच्या कोडचा काय आउटपुट येईल बरं? 5. 1 ते 10 पर्यंत. 5 टू कुठपर्यंत येईल? 1 टू सांगा कुठपर्यंत येईल? बोला बोला की कुठपर्यंत येईल? 5 येणार फक्त. 1 to 5 होईल प्रिंट? यस अंकित, नाही, फक्त 5. फक्त 5. जर याला रन केला तिथे प्रॉब्लेम काय येईल? आपला 1 to 5 पर्यंत आउटपुट हा येईल. ओके, आपला 1 to 5 पर्यंत कसा बघा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे सारे समझ में आएगी. क्योंकि ये पहली बार जो है ना ऊपर नीचे कर रहे चीजें, तो अलग अलग पोजीशन के लिए क्या होता है वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल नहीं है. बट मला तुम्हाला काय, माझा आवाज येतोय का? बघा, मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे. सर 1 to 5. यस, 1 to 5 येईल. तुमचा आउटपुट हा काय येईल? 1 to 5. आता का बरं येईल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो, डोंट वरी. हळूहळू गोष्टी ह्या एक्झिक्यूट करायच्या आणि समजायच्या. कारण की आता जे आपण वर्कआउट करू ना, हळूहळू समोर जे एक्झिक्यूट करू त्यात थोडी डिफिकल्टी रेज होईल. म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला आता समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर माझा आउटपुट बघा काय येतोय, 1 to 5 येतोय. बरोबर आहे, इथे काय आलंय? 1 to 5 पर्यंत आउटपुट आलंय. म्हणजे मी काय म्हणतोय, पोझिशन ऑफ युअर ब्रेक स्टेटमेंट्स मॅटर. मीन्स की तुम्ही ब्रेक कुठे लिहिताय त्यानुसार तुमचा आउटपुट चेंज होईल. बघा, मला सांगा, मी इथे आलो, इथे माझी आय ची व्हॅल्यू इक्वल टू काय आहे? इथे झाली 5. म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 1 होती, 2 होती, 3 आणि 5 पर्यंत गेली. समजताय का? म्हणजे सध्या माझी आय ची व्हॅल्यू 5 आहे. समजताय अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी? सध्या माझी आय ची व्हॅल्यू 5 आहे. ठीक आहे. यस सर. बट 5 असताना त्यांनी सगळ्यात पहिले प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं. 5 असताना त्यांनी सगळ्यात पहिले काय केलं? प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं. म्हणजे 5 प्रिंट झाला. समजताय? 5 प्रिंट झाला आणि नंतर चेक केलं, अरे आय इक्वल टू 5 आहे का? मग इथे त्याला भेटलं की आय इक्वल टू 5 आहे. बट त्यांनी आधी प्रिंट केलं, मग चेक केलंय. समजताय? बट प्रिंट तर झालाय ना 5. मग नंतर त्यांनी ब्रेक केलंय त्याला लूपला, म्हणजे 1 to 5 प्रिंट झालाय आणि मग त्याने 5 च्या नंतर लूप स्टार्ट नाही करलं, नंतर खतम केलंय. समजताय? कारण की इथे आपण आधी प्रिंट करतोय आणि मग चेक करतोय, म्हणून तुमचं आउटपुट आधी प्रिंट होईल ना, आणि मग चेक करतोय, तर मग इथे आयची 5 मिळतंय आणि मग हा टर्मिनेट होईल. समजताय योगेश्वरी, धनश्री, अंकित? पोझिशन मॅटर करतं. यस सर. आता मला सांगा, या लूपचं काय येईल बरं आउटपुट? 1 to 8. 1 to 1 8. to 8. कारण की 1 to 8. जेव्हा आयची व्हॅल्यू 8 होती तेव्हा त्यांनी प्रिंट केलं आधी आणि मग चेक केला. बट प्रिंट तर एकदा झालंय ना, जे झालंय ते तर आपण जो होता है ना पत्थर की लकीर तो मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रिंट हो गया. अभी तो हम उसको मिटा नहीं सकते. तो यहाँ पे पहले प्रिंट हो गया और फिर चेक किया. अभी इसी स्टेटमेंट को अगर मैं यहाँ से उठा के ऊपर डाल देता हूँ प्रिंट के पहले, तो अब बताओ इसका क्या आएगा आउटपुट? 1 to 7. 7. 7 है ना अंकित, क्या आएगा? 1 to 7. क्योंकि पहले चेक किया, यहाँ पे जैसे ही 8 थी तो 8 जैसे ट्रू हो गया, ब्रेक हो गया, नीचे आएगा ही नहीं. समझ में आया? ओके. यस सर. तो जैसे ब्रेक मिलता है ना, ब्रेक कीवर्ड मिलता है तो लूप हमारा खत्म हो जाता है. इसलिए हम ब्रेक को विदाउट कंडीशनिंग स्टेटमेंट के नहीं लिखते. यानी हमने लूप स्टार्ट किया और डायरेक्टली लिख दिया ब्रेक. अब यहाँ पे आ गया एरर. मैंने लूप चालू किया, ना कंडीशन डाला, कुछ नहीं डाला, डायरेक्ट लिख दिया ब्रेक. अब मुझे बताओ ये क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? ये जो रेड लाइन आ रही है वहां की, ये क्यों आ रही होगी? इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? बोलो अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी. 1 to 10. 1 to 10? अरे बाप रे, ये कब हो गया? जब जैसे ही एरर आएगा सर. सर ब्रेक, कुछ भी नहीं आएगा सर, एरर आएगा ना? एरर तो दिख ही रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है ना, रेड लाइन दिख रहा है वैष्णवी. यस सर. Yes sir. देखो जैसे ही ब्रेक कीवर्ड ब्रेक दिखता है ना, तो सारी चीजें रुक जाती है.
नहीं, लूप खत्म हो जाता है जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट दिख गया, मिल गया ना, वो खत्म हो जाता है, वो लूप टिकता नहीं है, बंद हो जाता है। अब यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है? जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ और आते से उसको मिल गया ब्रेक, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा ना, क्या आउटपुट है? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि लूप चालू हुआ और अंदर जैसे ही लूप आई के लिए 1 के लिए अंदर गया, वैसे ही ब्रेक मिल गया तो लूप वहीं पे खत्म हो गया। बराबर है? समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे ये नीचे वाली जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है, यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रही है? ये बोल रहा है, यहाँ पे अगर हवर करें तो मेरे को हमको क्या बोलेगा कि ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा ना, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या कभी आउटपुट दे पाएगा? नो। ये कभी आउटपुट ही नहीं दे पाएगा, बिकॉज हमारा कर्सर कभी यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है योगेश्वरी, अंकित, वैष्णवी? यस सर, उसके पहले वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है स्ट्रिंग डॉट प्रिंटलन बोलता है कि अनरीचेबल है। क्यों अनरीचेबल है? क्योंकि पहले ही ब्रेक मिल गया, तो ये स्टेटमेंट तक कभी भी पहुंचेगा नहीं वो, क्योंकि पहले ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अनरीचेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पहले ही ब्रेक दे दिया हमने, तो वो कभी तो जा ही नहीं पाएगा ना स्टेटमेंट स्ट्रिंग डॉट प्रिंटलन के पास में, तो कभी कर्सर उसके पास में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही ब्रेक हो रहा है, इसलिए अनरीचेबल हो गया नीचे वाला स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। समझ में आ रहा है अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर इस ब्रेक को उठा के मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट के नीचे लिख देता हूँ, अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा? बोलो। 1 to 10. नहीं आएगा रे, 1 to 10 कैसे? जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। 1। 1 आएगा। क्या आएगा? 1, क्योंकि जब आई की 1। वैल्यू 1 थी, यहाँ पे ध्यान देना, जब आई की वैल्यू 1 थी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो आई प्रिंट हो गया विच इज 1, उसके बाद में ब्रेक मिला तो लूप खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे 1 ही आएगा आउटपुट ओनली। समझ में आया जिन्होंने बोला था 1 to 10? यस सर। समझ में आया? जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है ना, वो टर्मिनेट हो जाता है, तो आई सबसे पहले मैंने प्रिंट किया, जैसे मैंने अभी बोला था ना, पोजीशन ऑफ ए ब्रेक स्टेटमेंट मैटर, तो पहले पोजीशन ऊपर थी तो पहले चेक किया उसने, तो पहले ब्रेक मिल गया तो पहले टर्मिनेट हो गया। अब पहले सिस्टम डॉट प्रिंट लेने की लाइन है और उसके बाद में ब्रेक है, तो पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, जहां पे भी ब्रेक मिलेगा ना, समझ जाना वो खत्म होने वाला है, आगे टिकेगा नहीं, उसके आगे रन नहीं होगा। दूसरा सर होता और है, एक बार बताओ. और एक बार बताऊं, मेरा मशीन, देख 1 मिनट। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये वाला कि इफ वाला? नहीं, यही वाला. यही वाला। देखो, इससे पहले जो हमने लिखा था ब्रेक, वो इफ के अंदर लिखा था ना, यानी अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक के पास में जाएगा। बराबर है? यस सर. इससे पहले ब्रेक में डाला था, अब मैंने ब्रेक हटा दिया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर आए, यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, पहले ब्रेक लिख दिया डायरेक्टली और उसके नीचे लिखा सिस्टम डॉट प्रिंट कर। तो सबसे पहले जब लूप रन होगा तो कौन से स्टेटमेंट के ऊपर आएगा वो? जब लूप के अंदर घुसेगा तो कौन मिलेगा उसको? ब्रेक मिल गया। बराबर है? मैंने ब्रेक लिख दिया ना, पहले ब्रेक मिल गया, जैसा ही ब्रेक मिला तो वो आगे जाएगा क्या, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। बराबर है? समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर. यस सर. ब्रेक के अंदर जैसे ही घुसा, पहले ही ब्रेक मिल गया, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसलिए जो नीचे वाला स्टेटमेंट वो क्या बोलता है? अनरीचेबल स्टेटमेंट। ये क्या अगर इसके ऊपर हवर करेंगे तो बोलेगा अनरीचेबल। अनरीचेबल क्यों? क्योंकि हमारा लूप जैसे ही स्टार्ट हो रहा है वैसे ही ब्रेक मिल रहा है, और जैसे ब्रेक मिल रहा है तो ये नीचे कभी जा ही नहीं पाएगा, लूप को आगे कभी लेके नहीं जाएगा, बिकॉज पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे आया और यहाँ पे ब्रेक मिल गया, पहले ही टर्मिनेट हो गया। ये समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर. यस सर। अब यस सर. इस ब्रेक मैंने आपको इसलिए बोला था कि मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पोजीशन ऑफ योर ब्रेक स्टेटमेंट मैटर, वही बोल रहा हूँ। इससे पहले इफ में डाला था, फिर ऊपर नीचे लिखा, इफ वाला ब्लॉक ऊपर नीचे डाला, अब मैंने सिंपली ब्रेक लिखा है। अब यहाँ का ब्रेक उठा के मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के नीचे लगाता हूँ, ठीक है? अब जैसे लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले लाइन क्या मिलेगी? ये मिलेगी ना, ये लाइन आया ना पहले वाली लूप के अंदर। बराबर है? और इस लाइन में क्या प्रिंट होगा? बोलो। 1. 1। आए, आई यानी 1 प्रिंट होगा, और 1 प्रिंट होने के बाद जब वो नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा तो मिल गया ब्रेक, तो 1 प्रिंट हो गया और उसके बाद में ब्रेक मिला तो आउटपुट 1 आएगा और उसके बाद में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बाकी बाकी यस सर. पक्का पक्का। देखो हेजिटेट नहीं करना,
मैं आपको चिल्लाऊंगा नहीं, बाकी बैचेस पे होता है, यानी कभी कभी वो इतना काम नहीं करते सही से। अब आपको हेजिटेट नहीं करना है, वो जो भी चीजें हैं तो आप क्लियरली बोलो कि नहीं समझ में आया। मैं और एक बार बता देता हूँ, 2 बार 3 बार बता देता हूँ, बट समझ में आना चाहिए ना, वो इंपॉर्टेंट है। बोलो ये समझ में आया क्या? हमेशा ध्यान में रखना, जैसे ही ब्रेक मिलेगा वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वो पहले मिला तो पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा, बाद में मिला तो बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है? बोलो जिन्होंने यस सर। उनको समझ में आया। अब दूसरा यस। स्टेटमेंट होता है मेरा कंटिन्यू, यानी कीवर्ड है, इट इज अ कीवर्ड। दूसरा होता है कंटिन्यू। अब सेम मैं लगाता हूँ इफ, अगर i इक्वल टू 5 है, अब मैं इसके अंदर ब्रेक नहीं लिखता हूँ। मैं देखो मैं पहले लिख रहा हूँ, प्रिंट के पहले लिखा हूँ इफ वाला ब्लॉक, और इसके अंदर लिखता हूँ कंटिन्यू। तो जब ब्रेक में हमारा लूप टर्मिनेट हो गया था, अब कंटिन्यू में आपको क्या लगता है क्या होगा? यस वो कंटिन्यू बढ़ जाएगा वो। कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। हाँ वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री। हाँ सर। अगर इसको रन करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? 1 2 3 4 5 आया ही नहीं, आया नहीं ना, डायरेक्ट 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 डायरेक्ट 6 आया, 7 8 9 10। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? टू स्किप। ध्यान देना, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? टू स्किप। स्किप क्या करना? स्किप करना। समझ में आया? स्किप का मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का मतलब ये जो काम नीचे दिया हुआ है आई इक्वल टू 5 के लिए, उसको स्किप करो। समझ में आया? किसको स्किप करना है? काम को स्किप करना है। कब? जब आई इक्वल टू 5 होगा। समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री। यस सर। ओके। तो जब मेरी आई की वैल्यू 5 थी, ये मेरा काम है, देखो स्किप क्या करना है, काम स्किप करना है। कब? जब आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू, यानी स्किप करो। क्या स्किप करो? काम। कब? जब आई की वैल्यू 5 होगी। तो इसलिए जब आई की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे 5 प्रिंट ही नहीं होगा, 5 के लिए कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट फिर 6 के लिए होगा। समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो। यस यस सर। सर। ओके। तो मेरा 1 2 6 को छोड़ के, सॉरी 5 को छोड़ के सारा आउटपुट आ जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैंने फिर से बताया, ब्रेक का सेम रोल, पोजीशन मैटर। तो यहाँ पे इसको निकालता हूँ और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के नीचे लगा रहा हूँ। अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी। बोलो। 5 भी आएगा उसमें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। उसके अंदर 5 भी आएगा, ध्यान देना। अब क्या, इससे पहले क्या हो रहा था कि जब मेरे आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू यानी स्किप करो। क्या स्किप करो? काम स्किप करो। अब यहाँ पे जब मेरी आई की वैल्यू 5 है, तब तो मैंने सबसे पहले काम कर लिया ना, यानी प्रिंट तो कर लिया 5, और उसके बाद में चेक कर रहा हूँ। समझ में आया है? समझ में आ रही है बातें? ध्यान में आ रही है क्या? सबसे पहले मैंने प्रिंट किया है आए, तो काम तो पहले ही हो गया, जो कि स्किप करना था 5 के लिए तो पहले ही हो गया। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू 5 है होगी तब कंटिन्यू करो। तो मैंने तो पहले काम कर लिया ना, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ, इसलिए मेरा 1 to 10 आउटपुट आएगा विथ द 5 एज इंक्लूडेड एलिमेंट। तो अगर इसको रन करें तो यहाँ पे मेरा 5 भी इसमें आ रहा है। समझ में आया अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी? यस सर। देखो पोजीशन पे फोकस करना। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? सेम ब्रेक जैसा ही है, बट ब्रेक में लूप खत्म होता है, इसमें खत्म नहीं होता। बस उस आई के लिए हमारा जो काम है वो स्किप हो जाता है। बोलो समझ में आया? यस सर। अब अगर इसी को मैं निकाल देता हूं और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं कंटिन्यू, अब बताओ क्या आएगा? क्या आउटपुट आएगा? जो मैं कंडीशन के अंदर कर रहा था वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी क्या आएगा आउटपुट? ब्रेक जैसा एरर आएगा सर। एरर आएगा, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप। कब? जब आई की वैल्यू कोई भी होगी। अब देखो जैसा ही लूप स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको दे दिया कंटिन्यू, जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ उसको कंटिन्यू मिल गया। यानी मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू यानी स्किप करो। क्या? क्या स्किप करना है? काम। तो मैंने जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ वैसे ही कंटिन्यू लिख दिया, तो नीचे तो कभी आएगा ही नहीं ना वो। समझ में आ रहा है यस सर। योगेश्वरी? वैष्णवी यस समझ सर। में आ रहा है? वैष्णवी समझतेगा? यस सर। अब यस सर। इसी लाइन को मैं उठा के नीचे डाल देता हूँ। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा?
1 to 10. नहीं रे, 1 to 10 किससे आएगा? मेरे मेरे बोलो बोलो, गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एरर आएगा। सिस्टम डॉट, नहीं रे, एरर का है, कुछ भी बोलते हो यार। हाँ देखो, सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले कौन सी लाइन आ रही है। सबसे पहले ये लाइन आई तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में कंटिन्यू आ रहा है। उसके बाद में देखो, इसको रन करते हैं। इजी है, बस पोजीशन बताने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? 1 to 10। समझ में आया? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। सर 1 to 10 ही तो बोला था मैंने। 1 to 20 नहीं बोला था क्या आपने? 10 बोला था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले प्रिंट कर रहा है, और कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप करना। क्या करना? स्किप। और क्या स्किप करना? काम स्किप करना। अब इसके नीचे तो कोई काम दिया ही नहीं है, तो वो क्या स्किप करेगा? समझ में आ रहा है? अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, इस कंटिन्यू के नीचे अगर मैं कुछ लाइन लिखता तो वो स्किप होती, बट इसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो मेरा 1 to 10 तक प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, यस सर। क्योंकि काम स्किप करता है ना। अब इसके नीचे तो मैंने कुछ काम दिया ही नहीं है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी स्किप नहीं होगा, तो मेरा 1 to 10 तक आउटपुट आएगा। तो ब्रेक, कंटिन्यू, ये दो कीवर्ड्स आपके क्लियर है क्या? बोलिए। यस सर। योगेश्वरी समझ में आया? वैष्णवी बोलो हो बोलो। सर। हाँ, ब्रेक का मतलब क्या होता है? बोलिए। Break is a keyword used to terminate इटरेशन iteration of a loop forcefully. forcefully. When the break statement encountered, what happened? Guys, everyone, क्या होता है? जैसा ही ब्रेक मिल गया, क्या हो जाता है? लूप टर्मिनेट हो जाता है। बोलो क्या होता है? लूप टर्मिनेट हो जाता है। वैष्णवी बोलो, क्या होता है ब्रेक कीवर्ड? Break is a keyword that terminates the loop forcefully. जब भी वो इनकाउंटर होता है तो क्या होता है? स्टॉप हो Terminate जाता है। स्टॉप हो जाता है। कंटिन्यू का व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटिन्यू? कंटिन्यू क्या करता है? व्हाट इज कंटिन्यू? Skip. to स्किप। skip व्हाट इज स्किप गाइस? स्किप। particular element. स्किप क्या करता है? काम स्किप करता है। क्या स्किप करता है? काम। फॉर दैट पर्टिकुलर ith एलिमेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई। समझ में आया? मैं बोलता हूँ अगर i इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू करो, इसका मतलब क्या है? 3 के लिए कुछ मत करो। समझ में आया? बोलो बोलो, योगेश्वरी, वैष्णवी। इसके ऊपर एक्चुअली वी विल डू सम एक्सरसाइज, जिसके आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से। तो ब्रेक और ब्रेक और कंटिन्यू मुझे प्लीज बताओ, नहीं समझ में आया होगा ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक बार पढ़ा दूंगा। ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आया क्या? दो चीजें। Yes. अंकित, वैष्णवी, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हाँ, तो उसमें मैं ब्रेक और कंटिन्यू यूज करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा। तीसरा होता है रिटर्न। अब देखो, रिटर्न को पढ़ने के लिए ध्यान देना, यहाँ से हमारा फ्लो, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम जर्नी में हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हो गया। ये हमारी जर्नी का पार्ट है जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे चीजों को और डिटेल में समझना, प्रोग्रामिंग को और डिटेल में समझना। रिटर्न पढ़ने के लिए हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फंक्शंस। समझ में आया? क्योंकि रिटर्न कहीं पे भी यूज नहीं होता। रिटर्न ये फंक्शन के रिलेटेड है। रिटर्न इज रिलेटेड टू द फंक्शन, इट इज यूज्ड विद द फंक्शन। तो जब भी हमें रिटर्न, जब अगर नाउ अभी आगे के लेक्चर्स में हमें रिटर्न को पढ़ना है, रिटर्न को समझना है, रिटर्न इज अ कीवर्ड, तो उसको समझने के लिए हमें अभी फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे फंक्शंस को। बोलो अंकित, वैष्णवी, धनश्री। Yes, sir. ओके, अब देखो, जैसे ही यहाँ पे मैं आपको नोट बोल देता हूँ, जैसे ही अपना फंक्शन खत्म हो जाएगा, जैसे ही हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, जैसे फंक्शन एंड हो जाएगा, वैसे ही हम हमारा कंप्लीट कर लेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी जैसे ही हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा एंड होगा बेसिक्स का, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी सबसे पहले हम जो करते हैं प्रोग्रामिंग, वो होता है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे ही फंक्शंस खत्म हो जाएगा, वैसा हमारा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़ना है,
तो उसमें बेसिक जो चीजें होती है कोई भी लैंग्वेज में, ये चीजें अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में आती होगी तो आपको भी पता होगा कि अच्छा ये कैसे काम करता है, बट ये बेसिक होती है। तो जब हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम घुस जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आया? तो जैसे हम फंक्शंस को ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना, फंक्शंस भी मिस मत करना और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मिस मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ और इट इज एक्चुअली ट्रू भी है कि अगर आपने एक भी टॉपिक इसके अंदर मिस कर दिया, अगर आपने फंक्शंस भी मिस कर दिए, या फिर इसका उप्स का पहला ही लेक्चर आपने मिस कर दिया, या फिर आगे वाले कोई भी लेक्चर आप मिस कर रहे हो, तो आपको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझेगा, एक भी पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो आपको जब भी हम उप्स में घुस जाएंगे तो वहां पे यहाँ पे इतना थोड़ा सा कॉशियस हो जाना कि यहाँ पे हमें रेगुलर जो लेक्चर अटेंड करना है, यहाँ पे मिस नहीं करना, बिकॉज उप्स के अंदर यहाँ पे उप्स के बहुत सारे आप पे इंटरव्यूज जो है, इंटरव्यूज में उप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें होती क्या है इंटरव्यू में पूछी जाती है। ओके, तो उसको आपको रेगुलर अटेंड करना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मिस करोगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बोल देना है यार मेरे को ये समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ। ओके, तो उसमें जब हम घुस जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज आपके डायरेक्टली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत मजा आएगा उसको करते हुए, बहुत बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं आएगा। तो अब हम घुस जाएंगे, जब हम फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हम घुस जाएंगे उप्स के अंदर, और यहाँ पे उप्स के अंदर मैं आपको असाइनमेंट जो है वो देता रहूंगा। समझ में आ रहा है अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी? यस सर। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, डेली जो असाइनमेंट है वो आपको सबमिट करना है, प्लीज सबमिट करना आपके खुद के फायदे के लिए। सब असाइनमेंट दूंगा, एक एक टॉपिक लिया उसके ऊपर असाइनमेंट दूंगा, दूसरा टॉपिक दो उसके ऊपर असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट आपको सबमिट करना है रेगुलर। ठीक है? ओके, समझ में आया? ओके, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि उप्स में अगर आप कंटिन्यू लेक्चर ज्वाइन करोगे, उप्स जो है अगर आप कंटिन्यूस करते हो लेक्चर, तो एक मंथ में हमारा उप्स जो है वो हो जाएगा विथ प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? यस गाइस, एक मंथ में हमारा उप्स हो जाएगा विथ प्रैक्टिस, रेगुलर करोगे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, एक मंथ से ज्यादा भी हो जाए थोड़ा सा, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करना है, सारी चीजें समझ के आगे बढ़ेंगे। तो आपको भी मुझे मुझे सेटिस्फाई हुआ, अगर मैंने आपको कुछ दिया, जितना मैंने लिया उतना आपको मैं दिया भी, तो मुझे सेटिस्फेक्शन आएगा। ठीक है? और